इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए इस कहानी की तरफ गौर करते हैं। तीन राहीगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों एक पास दो झोले थे, एक झोला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तीनों यात्री कद काठी में सामान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था। और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास दो दो झोले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को रखना है। बताओ क्या करोगे। एक ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूँगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे अच्छाई रखूँगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उन जैसा बनूं, और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे बुराई रखूँगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा, जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहेगा और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। यह सुनकर महात्मा ने कहा, पहला जो सफ़र से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूँगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह की होड़ में है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रखे, उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वो जीवन यात्रा में खुश है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में करके बताएं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें पूर्ण विश्वास है ये कहानी आपको पसंद आएगी।